Hello everyone, welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो yes, आज होगा हमारा जो चैप्टर था जो हमने कंप्लीट किया था, द टाइगर कम्स टू द टाउन, राइट। पार्ट 1 हमने देखा था, हमने लेक्चर्स देखे थे। अब हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि एक टाइगर था जो कि कहाँ पे आ गया था, हमारा एक टाउन में, एक शहरी इलाके में आ गया था, मार्केट प्लेस वहाँ पे था, वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका था। तो जब टाइगर को लोगों ने देखा तो बहुत ही ज़्यादा वो लोग डर गए और एकदम ही छुप गए जा करके। बट ये जो स्टोरी है, यहाँ पे जो स्टोरी बता रहा है वो है टाइगर खुद, राइट। तो टाइगर ने बताया कि वो बेसिकली एक सर्कस का टाइगर है, वो बेसिकली एक ट्रेंड टाइगर है, बट वो ये जो निकला है भ्रमण पे, ये बेसिकली इसलिए निकला है ताकि ये लोगों को जान सके, ह्यूमन बींग्स को जान सके, राइट। क्योंकि सर्कस में उसको उतना आइडिया नहीं लगता था। सर्कस में उसको लगता था कि हम परफॉर्म कर रहे हैं और सामने ऑडियंस, जो ह्यूमन बींग्स ऑडियंस की तरह वो लोग चुपचाप शांति से बैठे देख रहे हैं। बट अब जब टाइगर, वही टाइगर जो सर्कस में उन्हें सामने एकदम शांत चुपचाप देखता था, अब वही टाइगर जब टाउन में आया है ना, तो वहाँ पे जो लोग थे वो एकदम डर के छुप गए। तो टाइगर को बहुत ही अजीब लगा। क्यों? क्योंकि सर्कस में तो यार लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बट जब यहाँ पे हम मिले इनसे तो ये ऐसे डर के छुप गए। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो टाइगर है वो एक स्कूल कैंपस में वो एंटर कर लेता है और एक रूम के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर एक रूम खुला रहता है, तो वहाँ पे जाकर के वो आराम से चैन की नींद सोता है। बट सारे जो टीचर्स हैं, जो हेडमास्टर्स हैं, वो सब एकदम डरे सहमे खड़े हुए हैं, राइट। तो यस, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि एंड में क्या हुआ था, मतलब इस पार्ट में, कि जो टाइगर का मास्टर है, दैट मीन्स जो जिसने उसको ट्रेन किया है, वो तब तक वहाँ पे आ चुका होता है, राइट। तो पार्ट 2 में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, और वहाँ पे हमारी ये जो पूरी स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, चैप्टर 6, राइट। तो चलो अब हम कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब देखो ये क्या है, बेसिकली ये MCQs के फॉर्म में है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है। उसमें आपको एक्सप्लेन नहीं पूछेगा, उसमें व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब नहीं पूछेगा कि यू हैव टू राइट डाउन। ये आपसे जो पूछ रहा है बेसिकली, तो आंसर जो है, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हीं में छुपा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये क्या है, आपका MCQs है, या फिर आप कह सकते हो ये आपके जो ऑप्शंस हैं आपको उसमें टिक करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। सो पहला जो है, एट द सर्कस आई डिड नॉट हैव एनी चांस टू स्टडी द ह्यूमन बीइंग। यस, तो ये बेसिकली आई कौन है, यहाँ पे आई है हमारा जो टाइगर है। टाइगर इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, राइट। टाइगर ही अपनी कहानी बता रहा है कि किस तरह से उसको ये डिफरेंस लगा बिहेवियर में ह्यूमन बीइंग के, राइट। तो यहाँ पे टाइगर ने बोला था, हमारे चैप्टर में हमने देखा था कि सर्कस में उसने बोला, एट द सर्कस, जब मैं सर्कस में था, मुझे चांस नहीं मिला ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करने का, ठीक है, मतलब घुलने मिलने का या उन्हें जानने का, समझने का। दे हैड सेट पीसफुली वाइल आई कावर्ड बिफोर कैप्टन्स शिप। अब देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, कि वो ऑडियंस के तौर पे, ह्यूमन बींग्स सर्कस के टाइम क्या ऑडियंस के तौर पे सामने बैठे रहते थे, जबकि हम डरते थे। हमारे जो कैप्टन था उसकी जो जैसा वो इंस्ट्रक्ट करता था, हम उसी के इशारे पे पूरा परफॉर्म करते थे। आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग एट दैट एंगल। और वहाँ से मुझे एक बहुत ही गलत आइडिया मिला ह्यूमन बींग के लिए, क्योंकि उसने सोचा ह्यूमन बींग को डर नहीं लगता, वो फियरलेस है। बट अब उसको रियलिटी पता चल रही है कि ह्यूमन बीइंग बहुत ही डरपोक होते हैं, राइट। तो वही उसने बोला, तो हु डज आई इन द अबव लाइंग रेफर टू। अब देखो इसमें क्या है कि जो आई है, ये वाला जो, ये कौन है, राइट। पीपल, जो लोग हैं, वो टाइगर या फिर कैप्टन। तो आई हैव गिवन यू द राइट आंसर अभी ही। तो आई कौन है यहाँ पे, बी, टाइगर।
ठीक है, जो टाइगर है वही ये चीजें बता रहा है। क्लियर है? चलो, सो द टाइगर सेज ही डिड नॉट हैव एनी चांस टू स्टडी ह्यूमन बीइंग बिकॉज, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे टाइगर ने बोला कि इसको चांस नहीं मिला ह्यूमंस को समझने का, तो रीजन क्या है? बिकॉज, वाई। ठीक है, तो रीजन ये दिए हुए हैं 3, यू हैव टू मार्क द करेक्ट वन। सो ए है, he was so engrossed in his act that he did not look up at the audience, या फिर वो सर्कस के टाइम इतना खोया हुआ था टाइगर अपनी परफॉर्मेंस में कि वो ऊपर की तरफ देखा ही नहीं जो ऑडियंस बैठे हैं, या फिर his captain had always kept him locked in the cage। अब देखो, या फिर जो कैप्टन था टाइगर का सर्कस में, उसने उसको एक केज में, एक पिंजरे में बंद करके रखा था। यस, या फिर सी क्या है? हैविंग ओनली सीन पीपल एट द सर्कस शो ही डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर स्कैर्ड ऑफ द टाइगर, या फिर उसको लगा कि जो ऑडियंस है वो इतनी फेयरलेस होती है, राइट, टाइगर के सामने उस टाइम, तो उसको लगा था कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो फियरलेस ही होते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलो, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट दैट एंगल रेफर टू। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना कि आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ द ह्यूमन बीइंग एट दैट एंगल, तो यहाँ पे जो एट दैट एंगल है इसका मतलब क्या है बेसिकली? सो द टाइगर्स ओपिनियन अबाउट द पीपल फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस रिंग इन द सर्कस, the spectators opinion about the tiger at the circus, the captain's opinion of the spectators। तो बेसिकली ये टाइगर का ओपिनियन था, राइट, कि जो लोग थे उनके प्रति, जो ह्यूमन बींग्स थे, क्योंकि वहां पे उसको लगा बहुत ही वो फियरलेस हैं, बट एक्चुअली वो डरपोक निकले, राइट, तो टाइगर का पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट है they withdrew into their homes and even there remained nervous। अब देखो, लोग जो थे वो घरों की तरफ अपने अपने दौड़ गए, राइट, बट एकदम बंद उन्होंने कमरा कर लिया, खिड़कियां बंद थी, दरवाजे बंद थे, फिर भी जो थे वो लोग वहां पे नर्वस थे, उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, राइट। ऑल डोर्स एंड विंडोज एवरीवेयर वर शट, बॉटल एंड सील्ड। अब सब कुछ, सारे डोर्स, सारे दरवाजे, खिड़की, सब कोई एकदम शटर डाउन हो गया था, दरवाजे बंद हो गए थे। Whom does they refer in the above line? अब देखो, अब ये जो दे है ये क्या है? इसने क्वेश्चन ने अब पूछा है कि जो दे यहाँ पे लिखा गया है दे विड्रूड, राइट, तो ये दे क्या है यहाँ पे ये पूछा गया है। सो ऑप्शन क्या है? द दे इज द टाइगर एंड हिज कैप्टन, तो नहीं, एक्चुअली ये जो दे विड्रूड, कौन भाग के चला गया? सारे जो लोग थे वहां पे। द पीपल एट द सर्कस, नो। The general public in the town, yes, जो लोग थे शहर में, जब उन्होंने टाइगर को देखा तो वो छुप गए भाई भाग के। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, व्हाई डिड दे विथड्रॉ देयर इनटू देयर होम्स। अब देखो, व्हाई डिड दे विथड्रॉ इनटू देयर होम्स, वो क्यों भाई अपने अपने घरों की तरफ भागे? सो दे वर स्कैर्ड ऑफ टाइगर, दे वर गिवन एन अलर्ट वार्निंग, they were advised by the captain to go inside as a precaution। तो राइट आंसर क्या है कि वो टाइगर से बहुत ज्यादा डर चुके थे, राइट। नाउ नेक्स्ट है, by saying some even thought that I was some extraordinary creature who might pass through the wall and lie in wait on the roof or in the basement, the author means to convey that। अब देखो, ये बोला था ना कि उन्होंने दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ बंद कर लिया था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये कोई अजीब ही जानवर है जो दीवार ऐसे आर पार हो जाएगा दीवार के, राइट। तो लोगों को ऐसा लग रहा था। तो इसमें पूछा है कि ऑथर का मतलब क्या है ये कहने का, तो ही वॉज अनएबल टू पास थ्रू दी वॉल्स, नो। पीपल थॉट दैट द टाइगर कुड इमर्ज फ्रॉम एनीवेयर एंड अटैक देम, यस। सो दिस इज द राइट आंसर कि लोगों को लगा कि जो टाइगर है वो कहीं से भी आ सकता है, राइट। हमने खिड़की, दरवाजे,
सब कुछ बंद करके रखे हैं, हम अंदर हैं रूम के, लॉक कर लिया है हमने खुद को मजबूती से, सारे सब कुछ बंद है, बट फिर भी लोगों को लग रहा था जो रूम में थे कि जो टाइगर है वो दीवार के आर पार हो जाएगा और मेरे रूम में एंटर कर जाएगा। ओके, सो लोगों को ये लग रहा था। चलो तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7th पे। सो एट द सर्कस पीपल वुड यूजुअली, अब देखो सर्कस में जो लोग होते हैं ह्यूमन बीइंग, वो यूजुअली क्या करते हैं, वो आपको पता है क्या करते हैं राइट, कि वो आराम से बैठते हैं, शांति से अपना जो सर्कस है वो एंजॉय करते हैं, है ना। जो डिफरेंट क्रीचर्स, एनिमल्स जो परफॉर्म करते हैं उसको एंजॉय करते हैं, क्लैप करते हैं, खुश होते हैं उसको देख के, राइट। सो सिट क्वाइटली एंड वॉच द टाइगर्स एंटिक्स, रन अवे ऑन सीइंग टाइगर, थ्रो ए स्टोन और टू चेज द टाइगर अवे। तो डेफिनेटली वो भागते तो नहीं है भाई, टाइगर को देख करके सर्कस में आए हैं तो उन्हें पता होता है कि जो टाइगर है वो ट्रेंड है, राइट, वो हार्म नहीं करेगा दूसरे को। तो वो ऐसा तो नहीं है कि टाइगर को देखते ही 9-2-11 हो जाते हैं, राइट, ना ऐसा है कि टाइगर आता है तो वो उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे सिट क्वाइटली, और टाइगर जो भी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, जो भी मूवमेंट, जो भी परफॉर्म करता है उसको एंजॉय करते हैं, उसको देखते हैं। क्लियर है। नाउ 8th one, the tiger got a chance to go out into the town because, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो टाइगर है उसको चांस मिला, राइट, सर्कस से बाहर, क्योंकि अभी तक वो जो पला बड़ा था वो बिल्कुल एक उसी सराउंडिंग में था, है ना। तो वो जो उसका ट्रेनर कहता था वो वही काम करता था टाइगर, बट जब अब वो बाहर निकला, राइट, तो उसने ये सारी चीज़ें देखी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, कि टाइगर कैसे उसको चांस मिला कि वो टाउन में निकल सके। बिकॉज हिज मास्टर वॉन्टेड हिम टू गेज इन दी पास्चर्स टू सेटिस्फाइड हिज हंगर। क्या उसके मास्टर जो था, जो ट्रेनर था, उसने बोला था कि जाओ और जो तुम्हें झाड़ियाँ दिखें, जो खेत खलियान दिखें, जाओ अपना आराम से खाना पीना खा के आओ, ऐसा तो था नहीं। नेक्स्ट है, हिज मास्टर वॉज क्रूल एंड ही वॉन्टेड टू रन आउट ऑफ हिज क्लचेस। तो बेसिकली ऐसा भी नहीं था कि मास्टर उसका बहुत ही क्रूल था, राइट। सी वाला, ही फाउंड एन अनगार्डेड पैसेज एंड स्टेप्ड आउट अननोटिस। यस, तो वो जो टाइगर था उसको बेसिकली किसी ने रोका नहीं सर्कस में, क्योंकि उसको कोई जो गार्ड था उसने ध्यान नहीं दिया, नजर नहीं गई उसकी टाइगर पे, और टाइगर को एक रास्ता मिल गया कि चलो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो यस, अभी जो हमने देखा, अब और आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं बेसिकली। तो ये क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, राइट, एमसीक्यूज के फॉर्म में। अब है पूरा प्रॉपरली क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, इफ माई टेल trails down to the street, if I am blocking your threshold, it is because I am 11 feet tip too tall. I can't help it. I am not out to kill. I am too full. तो ये basically again I कौन है यहाँ पे, ये जो I है ये I, then I am, ये कौन है हमारा, ये सारे कौन है, ये है टाइगर। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइगर की, राइट। तो टाइगर ने क्या बोला, हमने चैप्टर में देखा था कि टाइगर जो था वो बहुत ही उसकी जो लेंथ थी, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो 11 फीट का था। तो उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो जब बैठा तो वो पूरा रोड कवर करके बैठ गया। तो वही टाइगर बोल रहा है कि अगर मेरी टेल इतनी बड़ी है, मैं तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं तुम्हारा रास्ता रोके हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट दैट मैं इतना बड़ा हूँ, लंबा हूँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। दुबक के थोड़ी ना बैठ सकता हूँ, इतनी बड़ा शरीर है तो लेके ही बैठूंगा। तो उसने वही बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ या तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए कर रहा हूँ। फिर उसने ये भी बोला कि मैं मारने वारने नहीं आया हूँ, राइट, किसी को भी किल करने नहीं आया हूँ। आई एम जस्ट हेयर टू सी, टू वॉच, मेरा पेट वेट भरा हुआ है, राइट। सो अब ये 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन, व्हाई डज द टाइगर टेल्स अस हिज मेजरमेंट। टाइगर ने अपनी मेजरमेंट जो थी वो क्यों बोली। सो ही सेज दिस टू शो हाउ लॉन्ग ही इज। तो टाइगर ने इसलिए बोला कि वो कितना लंबा है ये बताने के लिए, राइट।
कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, वो इतना लंबा है इसी वजह से लग रहा होगा कि वो रोड ब्लॉक करके बैठा है। नेक्स्ट है व्हाट डज ही वांट टू टेल देम बाय सेइंग आई एम टू फुल। इसका मतलब क्या हुआ? ही वांटेड टू टेल देम दैट दे नीड नॉट टू फियर हिम फॉर ही वॉज नॉट गोइंग टू अटैक देम। यस, इसका मतलब ये था कि उसका पेट भरा है और लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फुल है, राइट? और वो अब अटैक नहीं करेगा। देन वेयर एंड व्हाट डिड ही हैव फॉर हिज फूड। अब देखो कहाँ से एंड उसको अपने खाने के लिए क्या उसने किया था। सो ही हैड फाउंड समथिंग टू ईट इन द ग्रीन फील्ड्स। अब उसको कुछ खाने को मिल गया था रास्ते में, राइट? वो जब झाड़ियों से होके गुजर रहा था तो उसको वहां पे कुछ खाने का मिल गया, तो ही इज फुल नाउ। नेक्स्ट, नेवर यूज द वर्ड ब्रीस्ट और ब्रूट। यस, तो ये किसने बोला था? जब स्कूल में, राइट? हमने ये देखा था कि स्कूल में जब टाइगर सो रहा था तो लोगों ने बोला था। तो ये नेवर यूज अ वर्ड बीस्ट और ब्रूट। तो ये देखो, ये 3 क्वेश्चंस अगेन इसी सेंटेंस के ऊपर है कि पहला है हु सेड दीज वर्ड टू हुम। ये जो शब्द हैं ये किसने बोले और किससे बोले? सो द मास्टर, जो मास्टर था टाइगर का, उसने बोला था टू दी टीचर्स, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स मौजूद थे वही बोल रहे थे ना कि ये बहुत ही जंगली जानवर है, ये खूंखार जानवर है, राइट? शैतान है ये। तो मास्टर ने बोला कि डोंट यूज दीज वर्ड्स, राइट? क्योंकि ये भी हमारी तरह एक क्रीचर है, गॉड ने इसको क्रिएट किया है, जैसे हमारा हक है इस प्लैनेट पे वैसे उन्हीं का भी है। तो उनको जंगली, इस तरह से शैतान, ये नहीं बोलना चाहिए। तो ये बेसिकली मास्टर ने बोला था। सो वाई डिड ही और शी से, सो क्यों बोला था? सो ही वॉन्टेड देम टू अंडरस्टैंड दैट यूजिंग सच हार्श वर्ड्स वॉज बीइंग रूड टू अ हार्मलेस एंड नोबल क्रीचर। यस, तो दैट इज वॉट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि मास्टर ने क्यों बोला था? बिकॉज वो चाहता था कि लोगों को समझाना कि ऐसे घटिया वर्ड्स, ऐसे गंदे वर्ड्स हम लोग को नहीं यूज़ करने चाहिए, राइट? ये जो बेचारा एक टाइगर है ये हार्मलेस है, मतलब ये किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, राइट? शांति से अपना आराम कर रहा है, सो रहा है, किसी को उसने तकलीफ नहीं दी है। तो ऐसे क्रीचर के लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ करना गलत बात है। What does this tell us about the speaker? तो जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब किसने ये बोला? तो स्पीकर कौन है यहाँ पे? जो मास्टर है, राइट? जो मास्टर है टाइगर का वो स्पीकर है यहाँ पे। स्पीकर मतलब हु स्पोक दिस, हु सेड दीज वर्ड्स, ओके? तो ये क्या बताता है? सो दीज वर्ड्स शोज दैट द मास्टर वॉज काइंड, वो दयालु है, and that he understood his animals well। और ये भी साथ साथ कि वो अपने एनिमल को, क्योंकि यही है उन्होंने जिन्होंने ट्रेन किया है इन्हें, राइट? तो मास्टर को पता है अपने एनिमल्स के बारे में, ओके? नाउ थर्ड है कि द टाइगर went off to sleep in the headmaster's room। अब देखो टाइगर जो था वो स्कूल में जब एंटर हुआ तो एक रूम खुला हुआ था जो कि हेड मास्टर था, उनका रूम था, राइट? तो वहां पे वो एंटर करके आराम से सोने को चला गया। क्यों? रीजन यहाँ पे पूछ रहा है बिकॉज। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ही वॉज टायर्ड एंड नीडेड रेस्ट, ही लाइक कूल फ्लोर, ही हैड ईटन टू मच एंड वॉज फीलिंग। अब देखो राइट आंसर विल बी ही लाइक्ड कोल्ड फ्लोर्स। वहाँ पे जो ज़मीन थी वो ठंडी थी और टाइगर को ऐसी ज़मीनें बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना आराम कर लिया जाए, ओके? नाउ द मास्टर कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज ही डिड नॉट नो द आंसर। ही थॉट दैट that was a profound question that could not be answered casually. Living in the circus with the tiger all the time, he had forgotten his name. So basically उनसे पूछा गया था ना कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो उन्होंने पलट के पूछ लिया कि आपको पता है कि आप कौन हैं, तो बेसिकली उसके बारे में बोला। So he thought that a profound question that could not be answered casually। ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका आंसर हम ऐसे नहीं दे सकते, इसीलिए जो मास्टर थे उन्होंने आंसर कुछ नहीं दिया था, इनफैक्ट उल्टा ही क्वेश्चन पूछ लिया, ओके? नाउ क्वेश्चन 5,
Why were the coffee drinkers at the restaurants uttering low moans? अब yes, अब जो कॉफ़ी रेस्टोरेंट जो टाइगर था वो एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट के बाहर रुका था, राइट? तो अंदर जो लोग थे वो बहुत ही धीरे धीरे एकदम आवाज़ में बात कर रहे थे, राइट? बहुत धीरे धीरे बोलने लगे थे। तो रीज़न क्या था? वाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? वाई, क्यों? सो yes, the people were frightened of tiger. Seeing the tiger lying at the entrance of the restaurant, the coffee drinkers were scared because the way to go out was blocked. Yes, जो अंदर कॉफ़ी पी रहे थे वो टाइगर को देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे, राइट? बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड जो वो बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि वो एकदम दरवाजे पे ही जा करके बैठ चुका था, राइट? उसने पूरा ब्लॉक कर लिया था रास्ता, रोक लिया था रास्ते को, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। ओके, सो हाउ वॉज द टाइगर ब्लॉकिंग द थ्रेशोल्ड? जो टाइगर था उसने किस तरह से जो रास्ता था पूरा वो ब्लॉक किया हुआ था, रोका हुआ था। So he sat in such a way that his long body covered the entire doorway. Yes, तो ये वो टाइगर जो इस तरह से बैठा हुआ था कि दरवाजे की जो पूरी चौड़ाई है वो उसको पूरा कवर करके बैठा था, क्योंकि अभी हमने देखा जो टाइगर था वो 11 फीट लंबा था, राइट? इसी वजह से उसने पूरा ही कवर कर लिया। उसका इंटेंशन नहीं था ये कि हम रोक दे रास्ता, तुम लोग को डराएं, वो इतना लंबा ही था, क्या करता बेचारा। चलो नाउ, वाई वर द स्कूल चिल्ड्रन सो एक्साइटेड? जो स्कूल में बच्चे थे वो इतना एक्साइटेड क्यों हो गए थे? So the school children were both excited and scared. They were also happy to know that the school was going to be closed early. Yes, तो वो excited थे, थोड़े डरे हुए भी थे, बट वो इसलिए ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब स्कूल जो है वो जल्दी बंद होने वाला है, राइट? क्योंकि टाइगर ने एंट्री मार ली है, तो टाइगर जो है स्कूल की छुट्टी करवाने वाला था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो वेयर डिड द टाइगर गो फाइनली? अब क्वेश्चन क्या है कि टाइगर जो है कहाँ पे चला गया? सो ही वॉकड अप टू दी हेडमास्टर्स रूम। यस, तो स्कूल के अंदर एंटर होने के बाद हेडमास्टर का जो रूम था वो खुला हुआ था, राइट? तो वो उसी के अंदर चला गया था। सो व्हाट डिड द हेडमास्टर डू ऑन सीइंग द टाइगर इन हिज ऑफिस? अब जो हेडमास्टर थे जब उन्होंने देखा कि टाइगर आ गया है उनके ऑफिस में, उनके रूम में, तो उन्होंने क्या किया? So the headmaster got onto the table from where he heaved himself into the actors. अब देखो जो हेडमास्टर थे वो तुरंत टेबल पे चढ़ गए, ओके? एंड एक्टिक का मतलब रूम के बाहर का वो एरिया, ठीक है? रूम के बाहर का छोटा सा एरिया, ठीक, जहाँ पे जो कि यूज हो सकता है एज अ स्टोर हाउस समथिंग, तो अटारी जिसको अगर हम बोले, राइट? बाहरी एरिया। तो जो हेडमास्टर था वो उधर दुबक के बैठ गया था, ओके? Now, why was the master angry with the teacher? जो मास्टर, अब देखो यहाँ पे हेड मास्टर की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। हेड मास्टर कौन है? स्कूल का, समझ रहे हो? और मास्टर कौन है? जो टाइगर का ट्रेनर है, ठीक है, जिसने टाइगर को ट्रेनिंग दी थी सर्कस में, तो सर्कस वाले मास्टर की बात हो रही है यहाँ पे। सो ही वॉज एंग्री, जो मास्टर थे वो क्यों एंग्री थे? बिकॉज विद द टीचर्स से, बिकॉज दे वर यूजिंग अनकाइंड वर्ड्स फॉर द टाइगर एंड वर रूड टू हिम ऑल्सो। इसलिए क्योंकि वो ब्रूड, बीस्ट जैसे वर्ड्स यूज कर रहे थे उस टाइगर के लिए, एंड बहुत ही ज्यादा रूड थे टाइगर को लेकर के। क्लियर है? चलो नाउ अब हम देखते हैं कुछ नए वर्ड्स, ओके? सो आई नोटिस्ड, तो बेसिकली ये सारे जो वर्ड्स हैं इस एक सेंटेंस में हमें उसकी मीनिंग बतानी है। व्हाट डज दे मीन? ओके, सो फर्स्ट वन इज आई नोटिस्ड अ डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल एंड हीविंग हिमसेल्फ इनटू एन एक्टिक। अब यहाँ पे भी आई कौन है? अगेन टाइगर ही है, राइट? तो यहाँ पे डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? ओके, ऑप्शन रिस्पेक्टफुल और ग्रेसफुल, या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन, या टॉल एंड हैंडसम। तो डिग्निफाइड मतलब होता है जो कि जिसकी इज्जत हो, राइट? एक रिस्पेक्टफुल हो वो, और ग्रेसफुल हो, बहुत ही ग्रेस हो उसमें। आप देखो तो उसको बहुत आपको लगेगा कि वो बहुत काम है, शांत है, राइट? रिस्पेक्ट
करता है दूसरों की, लाइक दैट, तो वो उसको हम डिग्निफाइड पर्सन बोलते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है आपका हीविंग। हीविंग का मतलब मेकिंग अ बिग साउंड, पुलिंग एंड लिफ्टिंग, या फिर टेकिंग अ डीप ब्रेथ। यस, सो डिग्निफाइड इज रिस्पेक्ट एंड ग्रेसफुल, हीविंग का मतलब दिस पुलिंग एंड लिफ्टिंग। नाउ एटिक मीन्स a small store room in a building, a room in the basement of the building, a room at the top of the building। तो attic क्या होता है? a room at the top of the building, right? अटारी, जिसको अगर हम हिंदी में बोलें। now next है now that this brute is safely locked up we must decide। अब देखो वहां पे जो टीचर्स थे वो बोल रहे थे ना कि अब ये जो जानवर है जब ये सो गया है रूम के अंदर, वो लॉक हो गया है, तो चलो उसको सेफली लॉक कर देते हैं क्योंकि ये सोया हुआ है। सो ब्रूट मीन्स अ लार्ज एनिमल, अ वाइल्ड एंड फेरोशियस एनिमल, अ डम क्रीचर। तो इसका मतलब अ वाइल्ड, एक बहुत ही खतरनाक जंगली शैतान क्रीचर, एनिमल, ओके, जानवर। चलो नाउ थर्ड वन इज कि व्हाई नॉट रिटॉर्टेड माई मास्टर, at which they looked upset and angry। अब इसमें retorted का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन गिविंग अ पोलाइट रिप्लाई, गिव एन एंग्री एंड क्विक रिप्लाई, या फिर गिव अ स्टूपिड रिप्लाई। तो रिटॉर्टेड का मतलब होता है गिव एन एंग्री एंड क्विक रिप्लाई, मतलब गुस्से से भरा जवाब और बहुत ही क्विकली, जल्दी। क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, I will see to it, okay? Till then, just stay safe, stay at your home, study well, and for other inquiry, just call on this number or visit the website, okay? Thank you.